किया गया सत्संग आपको अनंत गुना पुण्य दे सकता है। कई कई यज्ञ करने का जो फल है वही सत्संग जरा सा करने का फल है। सत्संग की इतनी महिमा है कि कही नहीं जा सकती। जब हनुमान जी लंका गए तो विभीषण के संग क्या हुआ? हनुमान जी का सत्संग हुआ। हनुमान जी को सीता मां के बारे में पता नहीं था और विभीषण को राम के बारे में पता नहीं था। क्यों? विभीषण राम को नहीं जानते थे और हनुमान जी सीता मां को नहीं जानते थे। फिर क्या हुआ? हनुमान जी और विभीषण में क्या हुआ? बोलो। सत्संग हुआ। क्या हुआ? जब हनुमान जी और विभीषण जी में सत्संग हुआ तो जो हनुमान जी नहीं जानते थे वो हनुमान जी जान गए और जो विभीषण नहीं जानते थे वो विभीषण जान गए। सीता माता तक हनुमान जी पहुंच गए और राम तक विभीषण पहुंच गए। सत्संग करोगे तो सब जान जाओगे। इसलिए एक घड़ी आधे की पुनियाद। सत्संग करने वाला व्यक्ति सब जान जाता है। क्या जान जाता है? जो नहीं जानता वो जान गया। मैं जो नहीं जानता सत्संग करके जान जाता हूं। सत्संग बड़ी अच्छी चीज है। सत्संग औषधि है, दवाई है। सत्संग क्या है? दवाई है। सत्संग करने से डिप्रेशन खत्म हो जाता है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं, एग्री हैं कि डिप्रेशन की दवाई केवल सत्संग है? कोई टैबलेट ऐसी है ही नहीं जो डिप्रेशन से बचाए। चिंता से कौन बचाएगा? चिंतन। जब आप भगवान का चिंतन करेंगे तो आप चिंता से मुक्त हो जाएंगे। अब आपके जीवन में इतनी चिंताएं क्यों हैं? क्यों है? क्योंकि आप चिंतन करते नहीं। केवल चिंता 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 करके और खत्म। चिंतन करे तो चिंताएं रहे ना। पहले के लोग चिंतन करते थे, आत्मचिंतन करते थे। पहले के लोग जितना था उसमें खुश रहना सीखते थे। आज बहुत कुछ है पर बहुत कुछ में भी वो खुश ही नहीं है। हनुमान जी और विभीषण का सत्संग हुआ। देखो, अच्छा विभीषण कहां रहते हैं? लंका में। और आप कहां रहते हैं? भारत में। लंका में रहने वाला विभीषण भी राम की भक्ति करता है। विभीषण जी भी राम की भक्ति करते हैं ना। और लंका में रहकर, रावण के बीच में रहकर, दुष्ट रावण के बीच में रहकर विभीषण जी ने राम को पा लिया। विभीषण बड़े डर डर के भजन करते थे। राम राम जपें तो शिकायत कर देते थे मंत्री, देखो महाराज आपके दुश्मन का ये नाम जप रहा है, आपके दुश्मन का ये नाम जप रहा है। रावण आता, क्यों रे विभीषण, किसका नाम जप रहा है? ये किसका नाम तेने कुटिया पे लिखा है? देख तेरी कुटिया पे लिखा है राम। दरवाजे के एक तरफ रा लिखते थे, दूसरी तरफ मां। रावण बोला, क्यों रे ये राम क्यों लिखा तेरी कुटिया पर? तब विभीषण जी कहते, भैया ये राम नहीं लिखा। रा मतलब रावण, मां मतलब मंदोदरी। मैं तो आपका ही भजन करता हूं, रावण मंदोदरी, रावण मंदोदरी। ऐसे छिप छिप के भजन करते थे विभीषण। लेकिन ऐसी स्थिति पर भी उन्होंने राम से प्रेम कर लिया। और आपको स्वतंत्रता है भजन करने की। कोई डर नहीं है आपके बीच में। आप खूब नाम जप सकते हैं। एक समय था इस देश में ऐसा कि आप खुल के भगवान की भक्ति नहीं कर सकते थे। आप
कीर्तन नहीं कर सकते थे खुलकर। आज भी भारत में कुछ राज्य ऐसे हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां आप खुद जानते हो कि जहां राम नवमी की यात्रा निकलती है, राम नाम की गूंज होती है, वहां पत्थर फेंक दिए जाते हैं। आज भी इस देश में कुछ ऐसी जगह है जहां राम बोलने की स्वतंत्रता नहीं। ऐसी जगह आज यहां पर है, पर उस जमाने में विभीषण के टाइम पे तो पूरी लंका में राम बोलने से प्रतिबंध था, राम नाम बोलने पर रोक थी कि आप राम राम नहीं बोल सकते। लेकिन उस परिस्थिति में भी विभीषण ने भगवान को पाया कि नहीं? आजादी मिली है तो उसका फायदा उठाओ। राम नाम बोलने की आजादी है, पूजा पाठ करने की आजादी है, सत्संग करने की आजादी है, तो उसका फायदा उठाओ। एक टाइम था कि इस देश में इस तरह से कथा कीर्तन की आजादी नहीं थी, जब मुगलों का शासन था। औरंगजेब ने सारे मंदिर तोड़ दिए थे, हाँ या ना? जहां भी उसे लगता कि यहां लोगों की आस्था जुड़ी है, श्रद्धा जुड़ी है, लोग यहां कीर्तन करते हैं, सत्संग करते, वहां जाता और वो मंदिर को तोड़ देता। इसी देश में ऐसा हुआ है, ऐसा हो चुका है। आप बड़े स्वतंत्र हैं सब कुछ करने के लिए, फिर भी ना करें तो इससे बड़ा ज्ञान क्या होगा। हनुमान जी आगे गए, सीता माँ अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हैं, उदास बैठी हैं सीता माता। किसका इंतजार है सीता माँ को? राम का। राम आएंगे, पर राम आए नहीं। रावण आ गया, ए सीता मेरी बात मान लो, 1 महीने के अंदर मार दूंगा तुम्हें, वरना मंदोदरी तुम्हारी दासी बन जाएगी, तुम महारानी बन के रहो मेरे साथ। सीता मां ने तिनका उठाया। क्या उठाया? तृणधरी ओट कहत वैदेही, सुमरी अवधपति परम स्नेही। तिनका लिया माता सीता ने। तिनके को देखकर रावण से बात करती हैं सीता मां। सवाल ये खड़ा हुआ कि सीता मां ने तिनका का सहारा क्यों लिया? तिनका और सीता मां का क्या रिश्ता है? तिनका क्या लगता है सीता मां का रिश्ते में? बोलो भाई। सीता मां कहां से प्रकट हुई है? बोलो धरती से। सीता मां कहां से प्रकट हुई? अच्छा, और तिनका कहां से प्रकट हुआ? दोनों कहां से प्रकट हुए? तो सीता मां भी धरती से प्रकट हुई और तिनका भी धरती से, दोनों क्या हो गए? इसलिए सीता मां लंका में ये कहती हैं कि तू मुझे अकेला मत समझना, मैं इस धरती की बेटी हूं और धरती से निकला है ये तिनका। तो अपने भाई का आश्रय लेकर कह रही है सीता मां, तृणधरी ओट कहत वैदेही। ए रावण, संभल के बात करना। रावण के घर में घुसकर सीता मां रावण को कहती है तू जुगनू है, तू नालायक है, चोरी से मुझे उठा के ले आया, बलवान था तो सामने लाता। अच्छा एक बात बताओ, सीता मां ने भाई का मतलब तिनके का आश्रय लेकर के क्या मैसेज दिया समाज को? मैसेज सिर्फ इतना है, मैया, ओ वीडियो वाली मैया, किसकी वीडियो बना रही हो? खुद की? बैठो। अच्छा ये बताओ, सीता मां लंका में है पर बात कर रही हैं रावण से, तो भाई को बीच में रख के। ये भारतीय नारियों की मर्यादा है। किसी पराये पुरुष से बात करती हैं तो पहले साथ में या तो आपका पति हो या आपका पिता हो
या आपका भाई हो, आप किसी भी पुरुष से बात कर रही हैं तो कोई हो आपके आसपास तब बात करिए। ये आपकी सुरक्षा के लिए बात की गई है कि पता नहीं जिससे आप बात कर रहे हैं वो नियत क्या रखता है आपके लिए, वो किस नियत से आपको देख रहा है या किस नियत से आपको बात कर रहा है आपसे। इसलिए सबसे बात करने की भी बात नहीं कही जाती, सबसे बात नहीं करना चाहिए। किसी को देखकर भी यूं देखकर हंसना भी नहीं चाहिए। जब पति पास में हो तो किसी से आप बात कर सकते हैं, भाई, पिता, पुत्र, तो बात करिए। कोई नहीं है तो फिर बात करना अमर्यादित है। सीता मां कह रही हैं कि मेरा भाई है, अब बोल। रावण बोला कि मेरी बात मान लो। सीता मां बोली ठीक है, मैं जानती हूं कि तू कितना कायर है। राम आएंगे और सा सम्मान मुझे यहां से लेकर जाएंगे। सीता मां ने कह दिया, हनुमान जी आए, अंगूठी दे दी। सीता मां के सामने क्या डाली हनुमान जी ने? मुद्रिका। चकित चितव मुंदरी पहचानी। सीता मां उसे पहचान गई पर जरा देर लगी, चकित हो गई। यहां वहां देखा, फिर मुंदरी पहचानी। मुंदरी उठाई, मुंदरी मतलब अंगूठी उठाई, कहा ये तो राम जी की है। हृदय से लगाया रोई, तब रामचंद्र गुण वर्णे लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। जब राम का गुणगान सुना सीता मां ने तो सीता मां का सारा दुख भाग गया। लंका में सीता मां ने जब राम का गुणगान सुना तो सीता मां का दुख दूर हुआ। राम के गुणगान से जब सीता मां का दुख दूर होता है तो राम के गुणगान से हमारा और आपका भी दुख दूर होगा। इसलिए गुणगान रामचंद्र गुण वर्णे लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। सारा दुख भाग गया। क्या सुनते ही? राम की कथा हनुमान जी ने प्यार से सुनाई। राम कथा, राम जी की पूरी बात सुनाई। सीता मां बोली, आप कौन हैं? मैं हनुमान हूं मां। सीता मां को लगा ये रावण की माया हो सकती है। हनुमान जी बहुत छोटे से। तब हनुमान जी ने कहा, मां, राम दूत मैं मां तू जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं करुणा निधान की सौगंध खाता हूं मां, मैं राम का दूत हूं। जब करुणा निधान सुना तब सीता मां को विश्वास हो गया कि ये पासवर्ड तो केवल मुझे ही पता है। भगवान का एक नाम है करुणा निधान। क्या नाम है? क्या नाम है? ये नाम किसने दिया? ये नाम माता सीता ने दिया था राम जी को। राम जी प्यार से क्या कहती हैं? सीता मैया राम जी को प्यार से क्या कहती हैं? करुणा निधान। आप लोगों ने भी अपने अपने पति का नाम कुछ रखा कि नहीं? क्यों? प्यार से कुछ बुलाती नहीं हो? क्या बुलाती हो मैया पति को? क्या? टॉनी? क्या बुलाती हो मेरी मां? भगवान राम सीता मां राम को करुणा निधान कहती हैं। और ये बात केवल सीता मां को पता है, कौशल्या मां को पता है, कुछ लोगों को पता थी।
हनुमान जी को पता लगी तो सीता माँ को विश्वास हो गया कि ये बात राम जी ने बताई होगी, तब विश्वास हो गया। और जब विश्वास हुआ तो अब हनुमान जी से पूछा कि कौन हो तुम, किस तरह यहां आए। तब हनुमान जी ने पूरी बात बताई, कैसे राम जी से मिलना हुआ, सुग्रीव से कैसे मित्रता हुई, कैसे मैं लंका आया। सीता माँ बोली आप तो बहुत छोटे हो बेटा। हनुमान जी बोले माँ मैं छोटा हूं पर बड़ा भी हो सकता हूं, जो बड़े होकर भयऊं पर्वताकार शरीरा। बड़े भय। सीता माँ ने देखा ऐसे, समझ गए, सीता माँ समझ गई कि ठीक है। हनुमान जी छोटे हो गए। फिर माँ तो मोहि अतिशय भूखा, माता मोहे भूख लगी है, बड़ी भूख लगी है। लागी देख सुंदर फल रूखा, ये सुंदर फल देख करके ना बड़ी भूख। सीता माँ बोली कि वहां राक्षस हैं, तुम फल मत खाओ वरना मारेंगे, वो लड़ाई होगी। हनुमान जी बोले माँ थोड़ा देख लें। जंगल में टूट पड़े बगीचे में पूरे फल खाए हनुमान जी, और पेड़ वेड़ उखाड़े और राक्षसों को मारा। राक्षस लंका पति रावण के पास गए, महाराज कोई बंदर आया है, बहुत मार रहा है। तो रावण बोला जाओ अक्षय कुमार जाओ। अक्षय कुमार को भेजा रावण ने, तो हनुमान जी ने अक्षय कुमार को मार गिराया। फिर कौन आया? मेघनाथ। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुन उपजा क्रोधा। चला मेघनाथ, ब्रह्मास्त्र ते साधा, कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर मान्यऊ महिमा मिटई अपार। हनुमान जी समझ गए कि ब्रह्मास्त्र चलाया है, तो हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र का सम्मान किया। क्या किया? ब्रह्मास्त्र का सम्मान किया। और ब्रह्मास्त्र बांध नहीं सकता था हनुमान जी को, पर हनुमान जी अपने से बंधन को स्वीकार कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? बंधन को स्वीकार कर लेते हैं। और बांध करके चला, रावण के आगे खड़ा किया। रावण बोला क्यों बंदर, क्यों तूने हमारे राक्षस को मारा, हमारी सेना क्यों मारी? हनुमान जी बोले सुन रावण, मैंने किसी को नहीं मारा, जिन मोहि मारा ते मैं मारे। मैंने किसी को नहीं मारा, जिन्होंने मुझे मारा मैंने उनको मारा। भाई मुझे क्यों मारोगे? हम देखो किसी को मारते नहीं, हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, और हमें कोई छेड़ेगा तो फिर छोड़ते भी नहीं हैं। ऐसा सिद्धांत रखो सबके लिए। आप किसी को बेवजह मत छेड़ो, पर कोई आपको छेड़े तो छोड़ो मत। समझ आई? हनुमान जी का सिद्धांत है ये। अब हमारे देश में पूजा करते हो हनुमान जी की, पर बातें करते हो गीदड़ों टाइप की। पूजा तो हनुमान जी की करते हैं, और बातें किसकी करेंगे? गीदड़ों की। यार क्या करें? अरे थोड़ा हनुमान जी जैसे बलवान भी बनो। घर में घुस के मारा है हनुमान जी। और रावण बोला क्यों मारा? ए बंदर क्यों मारा? हमने थोड़ी मारा, उनने मारा तो हमने भी दिया। उनने थोड़ा थोड़ा मारा था, हमने थोड़ा ज्यादा मारा। अच्छा, रावण बोला कि देख तेरी मृत्यु निकट आई खल तो ही। ए बंदर, लगता तेरी मृत्यु निकट आ गई है, तेरे पास में तेरी मौत खड़ी है। हनुमान जी बोले बात तो तुम ठीक कह रहे हो, मौत आई है, मेरे बगल में खड़ी है, लेकिन देख रही है तुम्हें। मौत तो आई है, मेरे बगल में खड़ी है, पर देख किसे रही है? रावण तुम्हें देख रही है। तो रावण बोला जब तुम्हारे बगल में खड़ी है तो हमें क्यों देखेगी? तो हनुमान जी बोले वो तो हमसे पूछने आई है मृत्यु कि रावण का काम तमाम अभी करना है कि थोड़ा रुक के करना है। तो मृत्यु निकट आई खल तोई, हमें ज्ञान दे रहा है।
हनुमान जी बोले देख ज्ञान देने आया हूं, मान जा। जाके बल लवलेश ते जितेऊ चराचर झारी। समझ रहा है? जाके बल लवलेश थे, जिनके जरा मात्र बल से तू इतना बड़ा रावण बन गया, जिनके बल से, जिनकी कृपा से तू उन नारायण की पत्नी चुरा के लाया है। देख मैं तेरा भला चाहता हूं रावण, मान जा, सीता मां को लौटा दे। अच्छा हनुमान जी कौन है? उत्तर दो। किसके अवतार हैं? किसके अवतार हैं? साक्षात शंकर हैं। हनुमान जी मतलब साक्षात शिव। और शंकर जी कौन है? रावण के गुरु। रावण के गुरु कौन? रावण के गुरु कौन? रावण के गुरु कौन? रावण के गुरु शंकर जी। अब गुरु जी आए हैं समझाने। हनुमान जी गुरु है ना। कृपा करऊं गुरुदेव की नाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करऊं गुरुदेव की नाई। हम सबके गुरु कौन? हनुमान जी। हनुमान जी गए रावण को समझाने। शंकर जी के अवतार हैं, रावण को समझा रहे हैं, रावण मान जा, सीता मां को लौटा दे। लेकिन रावण अपने गुरु की बात, जो अपने गुरु की बात नहीं मानता, परिणाम उसका रावण जैसा होता है।